नमस्ते दोस्तों। मैं हूं आपका अपना द बुक ग्राम और आज मैं आपको ले जाऊंगा एक ऐसी किताब की दुनिया में जो आपकी हर कमजोरी को ताकत में बदल सकती है। ये किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, ये जीने के लिए है। और सबसे खास बात, ये किताब आपको बताएगी कि आप खुद को चोट नहीं पहुंचा सकते अगर आपने अपना दिमाग पहले ही सबसे मुश्किल युद्ध जीत लिया हो। सोचिए, आप सुबह उठते हैं, ठंड है, बारिश हो रही है, आपका मन कर रहा है कि कंबल के अंदर ही रहें, बस 5 मिनट और। फिर आप सोचते हैं, आज पढ़ाई कर लूंगा, कल एक्सरसाइज करूंगा, परसों अपने सपने पर काम शुरू करूंगा। और वो कल कभी नहीं आता, है ना? हम सब ऐसा करते हैं। लेकिन एक आदमी था जिसकी कहानी सुनकर आपको लगेगा कि आपके सारे बहाने बेकार हैं। वो आदमी था डेविड गॉगिन्स और उसकी किताब है कैंट हर्ट मी, यानी तुम मुझे चोट नहीं पहुंचा सकते। ये किताब कोई साधारण सेल्फ हेल्प बुक नहीं है। ये एक ऐसे इंसान की डायरी है जिसने बचपन में डर, गरीबी, रंगभेद, पिता की मार, सीखने की अक्षमता सब कुछ झेला। वो मोटा था, डरपोक था, उसे कोई मौका नहीं देता था। लेकिन उसने अपने मन को इतना कठोर बना लिया कि आज वो दुनिया का सबसे मुश्किल आदमी कहलाता है। नेवी सील, अल्ट्रा मैराथन धावक, पुलअप के विश्व रिकॉर्ड होल्डर। और सबसे बड़ी बात, उसने ये सब किया जब डॉक्टर्स ने कहा कि उसका दिल कमज़ोर है, उसके पैर टूटे हुए हैं, उसकी हड्डियां कमज़ोर हैं। ये किताब सिखाती है कि आपका दिमाग ही आपकी सबसे बड़ी सीमा है या सबसे बड़ी ताकत। दोस्तों, चलिए गॉगिन्स के बचपन की ओर चलते हैं। डेविड का बचपन नर्क था। उसके पिता ने उसे मानसिक और शारीरिक रूप से तोड़ दिया था। हर रात वो डरता था। उसे सीखने में परेशानी थी, स्कूल में सब उसका मजाक उड़ाते थे। और फिर वो एक दिन अपनी माँ के साथ भाग गया। लेकिन मानसिक घाव कहाँ जाते हैं? वो उसके अंदर थे। वो मोटा हो गया। उसका वजन 140 किलो था। वो रात को पिज्जा खाता और अपने भविष्य पर रोता था। वो एक कीट नियंत्रण कंपनी में काम करता था, दीमक मारता था। और एक दिन उसने टीवी पर नेवी सील्स को देखा। तब उसके अंदर कुछ टूटा और कुछ बना। उसने ठान लिया कि वो नेवी सील बनेगा। लेकिन सुनिए, वो तैरना तक नहीं जानता था। उसे दमा था, उसके दांत टेढ़े थे, वो मोटा था। उसने क्या किया? उसने अपने बहानों को जलाकर राख कर दिया। 3 महीने में उसने 140 किलो से 80 किलो वजन कम किया। वो हर रात किताबें पढ़ता, एक्सरसाइज करता। परीक्षा में उसने टॉप किया। और फिर उसने बेसिक ट्रेनिंग ज्वाइन की, जिसे हेल वीक कहते हैं। वो हफ्ता जहां 99% लोग हार जाते हैं। वहां उसके पैरों की हड्डियां टूट गईं। उसे तैरते हुए ब्लीडिंग हो रही थी। हर कोई बोला छोड़ दे। डॉक्टर ने कहा तुम नहीं कर पाओगे। लेकिन गॉगिन्स ने अपने मन से कहा तुम मुझे चोट नहीं पहुंचा सकते। उसने वो हेल वीक पूरा किया और फिर 3 बार नेवी सील ग्रेजुएट हुआ। उसने इराक और अफगानिस्तान में मिशन किए। लेकिन रुकिए, ये तो शुरुआत थी। उसके बाद उसने दुनिया की सबसे मुश्किल अल्ट्रा मैराथन दौड़ी, बैड वाटर 135। ये 135 माइल की दौड़ है जो डेथ वैली में होती है, जहां तापमान 55 डिग्री सेल्सियस होता है। उसने वो दौड़ 5वीं बार में पूरी की, जबकि उसके किडनी फेल होने लगे थे। उसने पुलअप के विश्व रिकॉर्ड बनाए, 24 घंटे में 4030 पुलअप्स। उसकी उंगलियां फट रही थीं, हाथों से खून बह रहा था, लेकिन वो रुका नहीं। अब सवाल ये है कि आप, एक सामान्य छात्र या एक सामान्य इंसान, इस किताब से क्या सीख सकते हैं? सबसे पहली चीज, 40% रूल। गॉगिन्स कहते हैं कि जब आपका दिमाग कहे कि अब बहुत हो गया, मैं थक गया हूं, मैं नहीं कर सकता, तो असल में आपने अपनी क्षमता का सिर्फ 40% ही इस्तेमाल किया है। बाकी 60% अभी बचा है। दिमाग आपको झूठ बोलता है कि आप थक गए ताकि आप आराम करें,
लेकिन असली ताकत उस 60% में छिपी है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपको सुबह उठकर पढ़ना है। आपका मन कहेगा बस 5 मिनट और। तब आपको कहना है ये तो सिर्फ 40% है, मैं और कर सकता हूँ। दूसरी बड़ी सीख, अकाउंटेबिलिटी मिरर। गॉगिन्स अपने कमरे में एक आईना लगाता था और हर सुबह उस आईने में खुद से बात करता था। वो खुद को झूठ नहीं बोलता था। वो कहता था, डेविड, तुम कमजोर हो, तुम बहाने बनाते हो, तुमने आज एक्सरसाइज नहीं किए, तुमने जंक फूड खाया, तुम झूठे हो। और फिर वो उन झूठों को सुधारता था। आप भी एक आईने के सामने खड़े होइए और खुद से पूछिए, मैं अपने सपने के लिए आज क्या करूंगा? जवाब मत दीजिए, बस उस सवाल को अपने अंदर उतरने दीजिए। तीसरी सीख, अपने दर्द को अपना हथियार बनाओ। गॉगिन्स को बचपन में जितनी मार पड़ी, उतना ही उसने उस दर्द को ईंधन बनाया। वो कहता है, हर बार जब मैं दौड़ते समय थकता हूँ, मैं अपने पिता का चेहरा याद करता हूँ और तेज दौड़ता हूँ। आपके साथ क्या बुरा हुआ? किसने आपको नीचा दिखाया? किसने कहा कि तुम कुछ नहीं कर सकते? उसी दर्द को अपनी ताकत बनाइए। जब भी आप हार मानने लगे, उस दर्द को याद कीजिए और बोलिए, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। अब बात करते हैं असली काम की। आप इस किताब को पढ़कर प्रेरित तो हो जाएंगे, लेकिन बदलाव तभी आएगा जब आप एक्शन लेंगे। तो चलिए 5 चीजें जो आप आज से कर सकते हैं। पहला, अपने बहानों की लिस्ट बनाइए। एक कॉपी लीजिए और लिखिए, मैं सुबह जल्दी नहीं उठता क्योंकि, मैं पढ़ाई नहीं करता क्योंकि, मैं एक्सरसाइज नहीं करता क्योंकि। और फिर हर बहाने के आगे लिखिए, ये सिर्फ एक बहाना है। ये आपका पहला झटका होगा अपनी कमजोरी पर। दूसरा, हर सुबह एक कठिन काम करो जो आपको पसंद नहीं है। ठंडे पानी से नहाना, 50 स्क्वाट्स लगाना, बिना फोन के 1 घंटा पढ़ना, ये आपके मसल्स की तरह है। जितना दर्द दोगे, उतना मजबूत बनोगे। तीसरा, कुकी जार टेक्निक। गॉगिन्स के पास एक जार होता था जिसमें वो अपनी छोटी छोटी जीत के कागज डालता था। जब वो हार मानने लगता तो वो जार खोलकर पढ़ता, एक बार मैंने 100 पुलअप्स किए थे। यानी अपनी पुरानी जीत को याद करके नई जीत की ताकत जुटाओ। आप भी एक डिब्बा बनाइए, उसमें डालिए, आज मैंने 5 मिनट पहले पढ़ाई शुरू की, आज मैंने एक मीठा खाने से मना किया। ये छोटी जीतें बड़ी जीत की सीढ़ी हैं। चौथा, अपनी सीमा को हर दिन थोड़ा बढ़ाइए। अगर आप 10 मिनट पढ़ सकते हो तो कल 11 मिनट पढ़ो। अगर 20 पुशअप्स लगाते हो तो कल 21 लगाओ। गॉगिन्स कहते हैं, छोटी छोटी जीत से बड़ा बदलाव आता है। पांचवा और सबसे जरूरी, अपने डर के साथ दोस्ती करो। गॉगिन्स ने एक किताब लिखी है कि वो हर उस चीज को करता था जिससे वो डरता था। डरता था पानी से तो नेवी सील बना, डरता था ऊंचाई से तो पैराशूट जंप किया। आप किस चीज से डरते हैं? स्टेज पर बोलने से? तो कल 1 मिनट का भाषण लिखो और अपने दोस्त को सुनाओ। सबसे बड़ी गुलामी डर की गुलामी है और आजादी उस डर के आर पार जाने में है। तो दोस्तों, कैंट हर्ट मी सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक युद्ध घोषणा है। ये आपको बताती है कि आपके अंदर एक जबरदस्त शक्ति है, लेकिन वो शक्ति तब तक बंद है जब तक आप उसे दर्द, संघर्ष और असफलता से नहीं जगाते। गॉगिन्स ने वो सब किया जो असंभव लगता था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपने मन को कभी हारने की इजाजत नहीं दी। आपका जीवन कोई हॉलीवुड मूवी नहीं है। यहाँ कोई बैकग्राउंड स्कोर नहीं बजेगा जब आप मुश्किल में होंगे। कोई सुपर हीरो नहीं आएगा आपको बचाने। बस आप हो, आपका दिमाग है और आपके सामने एक चुनौती है। और अब आपके पास एक मौका है। या तो आप वही बहाने बनाते रहो जो लाखों लोग बनाते हैं, या आप डेविड गॉगिन्स बन जाओ, वो इंसान जिसने अपने दर्द को अपनी पहचान बनाया। याद रखिए, जब आप सबसे ज्यादा छोड़ना चाहते हैं, तब आप अपनी असली सीमा के सबसे करीब होते हैं। आपका दिमाग कहेगा बस, तब आप कहना 1 कदम और। जब आपके पैर जल रहे हों, तब 1 कदम और। जब आपकी सांस फूल जाए,
तब एक कदम और, क्योंकि वो एक कदम ही आपको आम से असाधारण बना सकता है। तो अगर ये कहानी आपके अंदर कुछ जगा पाई है, अगर आप भी अपने अंदर के डेविड गॉगिन्स को जगाना चाहते हैं, तो इस किताब को जरूर पढ़ें। और हाँ, हमारी चैनल द बुक ग्राम को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हर हफ्ते हम आपके लिए ऐसी ही जिंदगी बदल जाने वाली कहानियां लाते हैं। लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं कि असली ताकत बाहर नहीं, अंदर होती है। और आखिरी बात, अगले हफ्ते हम एक और धमाकेदार किताब लेकर आ रहे हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने सपनों का ख्याल रखें और कभी हार ना माने, क्योंकि जैसा डेविड गॉगिन्स कहते हैं, आपको कोई नहीं बचा सकता सिवाय आपके खुद के। तो चलिए आज से ही शुरू करते हैं। कोई बहाना नहीं, कोई देरी नहीं, बस एक्शन। स्टील उसी आग में तपता है जिससे दूसरे जल जाते हैं। और आप स्टील बनोगे या राख? नमस्ते।